राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मकर राशि साप्ताहिक राशिफल 17 से 22 फरवरी। तूफानी सप्ताह। इन क्षेत्रों की दशा बदल जाएगी। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ। आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मकर राशि जबरदस्त सप्ताह। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी तो अपना डिटेल हमें जरूर मेल करेंगे। आपसे एक पैसा चार्ज नहीं लिया जाता है, सारा व्यवस्था निःशुल्क है। मकर राशि हमारा जो साप्ताहिक राशिफल होता है यह चंद्रमा पर आधारित होता है। चंद्रमा हमारे मन के कारक होते हैं और चंद्रमा हमारे माता के कारक होते हैं। तो यदि चंद्रमा का कोई परिवर्तन होगा तो हमारे मन पर और हमारे माता के स्वास्थ्य पर और हमारे और माता के संबंध पर इसका असर पड़ेगा। चंद्रमा का फल हमें बहुत शीघ्र प्राप्त होता है क्योंकि ये बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ते हैं। जिस भी घर में, जिस भी राशि में बैठते हैं, 2 सवा 2 दिन तक रुकते हैं, उसके बाद स्थान बदल देते हैं। तो यही कारण है कि चंद्रमा का फल हमें शीघ्र मिल जाता है। चंद्रमा ज्योतिष शास्त्र में बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हल्के में मत लीजिएगा। चंद्रमा से ही तिथिवार की गणना की जाती है, साप्ताहिक राशिफल देखा जाता है। तो चंद्रमा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इनको हल्के में मत लीजिएगा। अब यही चंद्रमा क्या करने जा रहे हैं, आपके धन के घर में गोचर करेंगे, यानी कि कुंभ राशि में। आज सुबह आ गए, यानी 17 से लेके 19 को 3 बजे तक यहीं पर रहेंगे, यहीं पर। और उसके बाद में आ जाएंगे मीन में। मीन में आ जाएंगे 19 तारीख को, और 19 तारीख से लेकर के 21 तारीख तक रहेंगे इसमें। और उसके बाद में आ जाएंगे मेष में। मेष में 21 से लेकर के पूरे सप्ताह रहेंगे, पूरे सप्ताह रहेंगे। यानी कि चंद्रमा आपके इस घर में, धन के घर में, उसके बाद में आपके पराक्रम के घर में, फिर आपके सुख के घर में इनका गोचर होगा। तो यह जो परिवर्तन होगा आपके लिए बेहद चमत्कारी परिवर्तन होगा और बेहद लाभकारी परिवर्तन होगा। चंद्रमा जब भी धन के घर में आते हैं तो हमें धन देते हैं। अब धन के घर में आए तो यहां पर राहु, शुक्र, सूर्य, बुध बैठे थे। चंद्रमा आ गए तो यहां पर बन गया पंचग्रही योग। 5 ग्रह एक साथ हो गए आपके इस घर में, धन के घर में। चंद्रमा और राहु ग्रहण दोष बनाते हैं, लेकिन आपके लिए अच्छा है। अच्छा इसलिए क्योंकि सूर्यदेव बैठे हुए हैं, सूर्य ग्रहों के राजा हैं, हमारे पिता हैं। तो आपको फायदा होगा, आपके लिए बढ़िया है, कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात नहीं है। किसी से विवाद मत करिएगा, कुटुंबजनों से विवाद मत करिएगा। छोटे भाई बहन हो या कुटुंबजन है, उनसे आप विवाद मत करिएगा, किसी से विवाद मत करिएगा। कोर्ट कचहरी का मसला है तो वहां पर आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा। सावधान ये रहना होगा कि किसी से विवाद मत करिएगा, बस केवल क्रोध को नियंत्रित रखिएगा, वाणी पर संयम रखिएगा। तो बाकी धन संबंधी कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। और चंद्रमा मालिक है आपके 7वें भाव के, तो दाम्पत्य जीवन, प्रेम प्यार बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन, यदि आपकी पत्नी नौकरी करे तो प्रमोशन होगा, ग्रोथ होगा। यदि आपके पति नौकरी करें तो उनका प्रमोशन होगा, ग्रोथ होगा। बिजनेस व्यापार में लाभ होगा, तरक्की होगी, उन्नति होगी। अब यहां से 1 2 3 4 5 6 7 7वीं दृष्टि आपके इस घर में, 8वें भाव में। तो अचानक से आपको लाभ की प्राप्ति होगी, अचानक से कुछ बड़ा आपके जीवन में होगा। कहीं धन फंसा है वह धन मिल जाएगा। अच्छा, 17 से 19 तक का समय इसमें रहेंगे और 19 तारीख को 3 बजे आ जाएंगे मीन राशि में और 21 तक आपके पराक्रम के घर में रहेंगे।
चंद्रमा जब भी पराक्रम के घर में आते हैं तो आपका पराक्रम बढ़ता है, आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे। आपके साथी यानी आपकी पत्नी या आपके पति जो नौकरी कर रहे हैं उनका पराक्रम बढ़ेगा, उनका प्रमोशन होगा, तरक्की होगी, उन्नति होगी। आप यदि कोई काम कर रहे हैं तो आप वहां से बहुत अच्छा करेंगे, जिससे आपका पद, आपका प्रतिष्ठा बढ़ेगा, आपकी ख्याति बढ़ेगी। अब यहां से 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि आपके नवम भाव पे, भाग्य के घर पे, तो भाग्य का जोरदार साथ मिलेगा। और जब भाग्य का साथ मिलता है तो हमारा सारा रुका हुआ, लटका अटका भटका काम पूरा हो जाता है। तो यह काम आपका होगा। कब होगा? यह होगा 19 से 21 का जो समय होगा आपके लिए जबरदस्त समय होगा। उसके बाद में 21 तारीख को आ जाएंगे मेष राशि में, आपके इस घर में, चतुर्थ भाव में। और जब चतुर्थ भाव में आएंगे तो चतुर्थ भाव क्या होता है? चतुर्थ भाव होता है हमारा सुख का, हमारे प्रॉपर्टी का, भूमि भवन वाहन का। तो जब भी चंद्रमा चतुर्थ भाव में आते हैं तो हमें भूमि भवन वाहन का सुख देते ही देते हैं, हमारा प्रमोशन होता है, हमें गाड़ी बंगला मोटर नौकर चाकर प्राप्त हो जाते हैं। तो यदि आपका प्रमोशन रुका हुआ था तो आपका प्रमोशन होगा। समय नोट करिए, 21 से 22 का समय, यानी 21 के बाद पूरा सप्ताह तो आपके लिए लाभकारी है। समय नोट कर लीजिए। इसीलिए कहते हैं हमसे जुड़े रहेंगे तो आप अपडेट रहेंगे। आपको मैं हर छोटी बड़ी खबर से अवगत कराते रहता हूं। हो सकता है उपाय कर लें, कोई वीडियो देख लें, आपको लाभ हो जाए। तो माता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बाकी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। कहीं जमीन खरीदना चाह रहे तो वह काम बन जाएगा, कोई मकान लेना चाहते थे वह काम बन जाएगा। अच्छा, चतुर्थ भाव से इनकी सप्तम दृष्टि कहां पड़ेगी? सीधे आपके कर्म के घर पे। तो आपके द्वारा किए गए कर्मों का आपको पूरा पूरा फल मिलेगा, आपको पूरा पूरा लाभ होगा। आपकी जो उलझन थी, जो समस्या थी, वह दूर होगी, समाप्त होगी। सरकारी योजना का लाभ मिलेगा, सरकारी तंत्र से जुड़ने का मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा। जो आपका काम अधूरा रह गया था वह अधूरा काम आपका पूरा होगा, साकार होगा। इच्छा की पूर्ति होगी, सपने साकार होंगे। इस पूरे सप्ताह में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करेंगे, 1 लोटा जल भोलेनाथ को अर्पित करेंगे किसी भी शिवालय में, तो आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो अपना डिटेल हमें जरूर मेल करेंगे। आपके मेल का मैं सटीक और सरल उपाय बताता हूं, आपसे 1 पैसा चार्ज नहीं लेता हूं, सारा व्यवस्था निःशुल्क है। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हमारी प्रार्थना है। जय